सभी को नमस्कार। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट सेकंड कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट वर्कशीट कर ली है बेटा। ये सेकंड वर्कशीट भी मैं दोबारा से ही करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है और जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो आप नोटबुक पे लिख के तब समझाया करो। तो बेटा आज मैं दोबारा से इस वीडियो को आपके सामने अपलोड कर रही हूँ। इसको ध्यान से समझिए। इसमें जो श्लोक है वो थर्ड श्लोक क्या है, पहले दो श्लोक हम पहले फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब ये थर्ड और फोर्थ श्लोक हैं बेटा, इसको ध्यान से सुनो। लुब्धश्यः नश्यति यशः पितुनश्यः मैत्री नष्टक्रियश्यः कुलम अर्थश्परश्यः धर्मः विद्याफलं वयसिनः कृपणश्यः सौख्यम राज्यम परमत सचिवश्यः नराधिपत्यश्यः। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, लुब्धश्य है। लुब्धश्य का मतलब होता है लोभी। लुब्धश्य का मतलब क्या हो गया, लोभी। और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है बेटा, ठीक है। लुब्धश्य है लोभी। लोभी की क्या हो जाती है, नश्यति, नष्ट हो जाता है। यश है यश, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। जो बेटा ये नश्यति क्रिया है ना, ये सभी के साथ आएगी। जितने भी शब्द होंगे उन सब के साथ ये नश्यति क्रिया आएगी। पिशुनश्यः मैत्री। पिशुन होता है चुगलखोर, तो चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। अब नश्यति इसके साथ भी आएगा। पिशुनश्यः नश्यति मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट है नष्ट क्रियश्यः कुलम अर्थपरश्यः धर्मः। नष्ट क्रियश्यः जो होते हैं उनके द्वारा कुल को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो दुराचारी होते हैं उनके द्वारा कुल का नष्ट कर दिया जाता है। और अर्थपरश्यः, यहाँ पे कुलम अलग हो जाएगा, इसका संधि कर लेना, और अर्थपरश्यः अलग हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब जो ये अर्थपरश्यः अलग होगा, इसका मतलब होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति। तो अर्थपरश्यः धर्म, जो धन के लालची होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है, ठीक है। अर्थपरश्यः नश्यन्ति धर्मः, लालची व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैसिनः, और जो वैसिन लोग होते हैं उनका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। यहाँ पर वैसिनः क्या होते हैं, जिसको कोई बुरी आदत लग जाती है उनको कहते हैं बेटा वैसिनः। बुरी आदत वालों का क्या नष्ट हो जाता है, नश्यन्ति विद्याफलम, विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणश्यः सौख्यम, और जो कंजूस होते हैं उनकी सौख्यम दूर हो जाती है, ठीक है। अब जो कंजूस लोग होते हैं उनकी भी सौख्यता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद है राज्यम परमत सचिवश्य नराधिपत्यश्य, और जिस राज्य में परमत सचिव होता है वह वो राजा होता है, उस राज्य का जो राजा होता है उसका विनाश हो जाता है, ठीक है। तो ये नश्यति जो क्रिया है वो सबके साथ आई हुई है, नीचे देख लीजिए। लुब्धश्य यशः नश्यति, पिशुनश्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियश्य कुलम नश्यति, अर्थपरश्य धर्म नश्यति, वैसिनः विद्याफलम नश्यति, कृपणस्य सौख्यम नश्यति, परमत सचिवस्य नराधिपत्यस्य राज्यम नश्यति। ओके बेटा, अब इसको भी देखो ध्यान से, भावार्थ इसका समझो। क्या लिखा हुआ है, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लोभी लुब्धश्य, ठीक है, नष्ट हो जाता है। लोभी का क्या नष्ट हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है। तो ऐसे हम इसको मिला लेंगे, ठीक है। लुब्धश्य नश्यति ही यशः, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य नश्यति ही मैत्री, और जो चुगलखोर होता है उसकी क्या नष्ट हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियश्य नश्यति ही कुलम, और जो नष्ट क्रियश्य होता है, दुराचारी व्यक्ति होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरश्य नष्टः धर्म, और जो पैसों की लालसा रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। वैसिनः नश्यति ही विद्याफलम, और जो वैसिन होते हैं उनके विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणश्य कंजूस, कंजूस का सौख्यम नष्ट हो जाता है, सुख नष्ट हो जाता है। और परमत सचिवस्य नराधिपति, मूर्ख मंत्री वाले राज्य का राजा का क्या नष्ट हो जाता है, राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये भावार्थ जो है बेटा ये पूरा का पूरा आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक एक शब्द आपको बता दिया गया है कि कैसे आपको करना है। उसके बाद आपके पास फोर्थ जो श्लोक है वो है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येत मधुमक्षिकासहु
संतस्थेव सज्जन सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वां वचः मधुर सूक्तम सृजन्ति। अब यहाँ पे देखो पीत्वा पीकर, पीत्वा पीकर, ठीक है। यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ बेटा, आधा ता और वा कत्वा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। पीत्वा पीकर, रसम रस को, तू कुटुम्बकम, तू कटुम्बकम, कटु का मतलब है कड़वा, कड़वा रस पीकर, मधुरम समानम, मधुर रस को देते हैं, कड़वा रस पीकर मधुर रस को देते हैं। अभी आगे बताएंगे कौन सज्जन व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। जो इसमें पहले वाले में तो क्या बताया गया है, जो मधुमक्खियाँ होती है उनके बारे में बताया गया है। माधुर्य मेव, माधुर्य होता है बेटा शहद, ठीक है। माधुर्य मेव जन्येत, इसको अलग अलग कर लेंगे, जन्येत अलग हो जाएगा, मधुमक्षी कासहु अलग हो जाएगा। मधुमक्खी जो होती हैं वो क्या उत्पन्न करती हैं, शहद उत्पन्न करती हैं, जन्येत पैदा करती हैं या निर्माण करती हैं। मधुमक्खियाँ क्या कर कर कड़वा रस पीकर मधुर क्या देती है, हमें शहद देती है। ओके, ऐसे ही जैसे मधुमक्खी कड़वा रस पीती है फूलों का और हमें शहद बना कर देती है, मीठा शहद देती है, उसी प्रकार से ही जो संत लोग होते हैं, संतस्तेहेव, जो सज्जन लोग होते हैं, सम सज्जन दुर्जनाम, वो सज्जन लोगों के लिए और दुर्जन लोगों के लिए, श्रुत्वा वचः, उन दोनों के ही वचनों को सुनते हैं, ठीक है। सज्जन के लोगों को भी सुनते हैं और दुर्जन लोगों के वचनों को भी सुनते हैं। दोनों के वचनों को सुनकर क्या करते हैं, मधुर सूक्तम रसम सृजन्ति, मीठा वाणी रूपी रस ही बनाते हैं, अर्थात देते हैं, मीठी वाणी रूपी रस ही देते हैं। अब ये नहीं करते सज्जन लोग कि भाई इसने मुझे कड़वा बोला है, दुर्जन व्यक्ति है तो मैं इससे बुरा बोलूँगा, नहीं, वो सबको समान ही बोलते हैं, हमेशा मीठी वाणी रूप देते हैं, मीठी वाणी ही बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बेटा विलोम शब्द है वो आप देख लेना। कुटुम्बकम का विलोम क्या बन जाएगा, मधुरम, ये आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। कुटुम्बकम का क्या हो जाएगा, मधुरम, और सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन। ऐसे ही प्रत्यय है इसमें, पीतवा पीकर कत्वा प्रत्यय है और श्रुत्वा में भी कत्वा प्रत्यय है, सुनकर। यहाँ पे संधि है, जन्येत मधुमक्षिका असहु, इसका बेटा जन्येत मधुमक्षिका अक्षहु का जो बना हुआ है संधि वो ये बना है, जन्येत मधुमक्षिका असहु। ऐसे ही तथेव जो है यहाँ पर इसकी आपको संधि लिखनी है, तथा धन एव तथेव। ओके बेटा, ये आप लोग कर लोगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद इसी का ही मैं आपको भावार्थ दिखा रही हूँ। इसमें देखो, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मीठा शहद ही बनाती है, वैसे ही संत व्यक्ति समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के वचन सुनकर मीठी वाणी ही बोलते हैं। अर्थात यह संतों की विशेषता होती है कि वे लोगों की अच्छी या बुरी बातों को सुनकर मीठा ही बोलते हैं। इसके बाद ये अभ्यास कार्य था जो कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम इसको लिख देना, तो मैंने ये लिख दिया है। फिर भी आप एक बार इसका आंसर आप स्वयं सोचो। कश्यः नश्यन्ति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था, लुब्धस्य है, अभी पढ़ा है ना, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने आंसर लिखे हुए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट है पिशु नश्यः डैश नश्यति ही, पिशु नश्य चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है, मित्रता, तो यहाँ पर का के स्थान पर क्या हो जाएगा, मैत्री। ऐसे ही वैसीनः डैश नश्यति ही, जो वैसीन होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है, उनका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, विद्या फलम। नेक्स्ट है मधुमक्षिका डैश जनयति ही, किम जनयति के स्थान पर मधुमक्षिका किम जनयति, तो आंसर में हम क्या देंगे, मधुमक्खी क्या जनयत करती है, क्या पैदा करती है, मधुर रस पैदा करती है, तो माधुर्यम आंसर आ जाएगा। ऐसे ही संतः डैश सृजन्ति, तो संत क्या सृजन करते हैं, मधुर सूक्त रसम करते हैं, तो यहाँ पर मीठी वाणी बोलते हैं ना, मीठी वाणी रूपी रस पैदा करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, मधुर सूक्त रसम आ जाएगा। तो इन सब के आंसर जो हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। लुब्धस्य है पहले का आएगा, सेकंड का मैत्री, थर्ड का विद्याफलम, फोर्थ का माधुर्यम और फिफ्थ का मधुर सूक्त रसम। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वर्कशीट थर्ड करेंगे उसमें इसके बचे हुए जो चैप्टर फर्स्ट के हमारे सुभाषितानी के जितने भी बचे हुए ना बेटा, वो सारे हम कर लेंगे। 5th 6th 7th हम सारे उस वर्कशीट में कर लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।